2। मैं अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। पास है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के ले आया। ये वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है क्वांटम मैकेनिकली। जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो सिंस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लिखते हैं एच से, वो किसके बराबर होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m और पोटेंशियल एनर्जी हो गई वी एक्स। तो पी जो ऑपरेटर है यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो वो अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बन जाती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m। ये हो जाता है d2 अपॉन dx2। मैं अगर x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और ये हो जाता है vx। और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ई साई, है ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन अगर हम लिखें, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में हमने लिखा है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और ये कितना हो गया, d2 साई ओवर dx2 प्लस वी एक्स साई, और इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा, ये ई साई। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ई साई। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन में, हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, ये वाली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के ले आया। तो ये वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है क्या, d2 साई अपॉन dx2, d2 साई अपॉन dx2, और ये माइनस के रहने दो एक बार, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर और साई। जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करके ये जो वैल्यू बन जाएगी, ट्रांसपोज करने के बाद, तो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा d2 साई अपॉन dx2, d2 साई अपॉन dx2। ये इधर आएगा तो वापस से किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कॉमन कितना आ जाएगा, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये v माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लीनियर, जब हम यूज करेंगे किसका, जब हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा टेढ़ा काम स्टार्ट हो जाएगा। टेढ़ा काम स्टार्ट होने का मतलब है अब यहाँ पर हमें बहुत कुछ मानना पड़ेगा, बहुत कुछ मान के चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, d2 साई अपॉन dx2 प्लस ये बनेगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई, और फिर 1/2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एम स्क्वायर, और देखो यहाँ से कैंसिल होगा ना, तो ये 2me अंदर जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एम स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई ऑन एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साई। ठीक है, और एक्स भी रहेगा ना, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर और साई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर Q इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स, और ये जो वैल्यू है एम ओमेगा अपॉन एच कट, इस वैल्यू को हम लिखेंगे अल्फा। इसके अंदर जो वैल्यू है, सॉरी, इसके जो अंदर वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम मान लेंगे अल्फा। जरूरी नहीं आप जो मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ वही मानो, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगी Q इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आप इस x की वैल्यू को लिख सकते हो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा और इंटू क्यू। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे को इसको सॉल्व करना है इसलिए कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ करके जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन फिर अलग तरह से होगा, d2 साई अपॉन dq2 और d2q अपॉन dx2, ऐसे करके हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। यहाँ q अपॉन q का x के रेस्पेक्ट में 2 बार होगा,
फिर इसका आप चेन रूल से लगा के डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बन के आएगी, अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी यहाँ से, वो ये इक्वेशन बन के आएगी। चेन रूल वगैरह लगा के d2 psi अपॉन dq2 प्लस लैम्ब्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी। और ये जो लैम्ब्डा मैंने लिखा है, ये लैम्ब्डा किसके बराबर होगा? ये होगा 2e अपॉन एच कट ओमेगा। ये लैम्ब्डा किसके बराबर होगा? 2e अपॉन एच कट ओमेगा। ये हमसे कोई कहीं नहीं पूछने वाला, है ना? ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपसे कोई कहीं नहीं पूछे। फिर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में भी हम क्या यूज़ करेंगे? हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन। हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी, जो वेव फंक्शन बन के आएगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बीच के स्टेप्स आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा, बशर्ते अगर आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, वो बात अलग है। उसके लिए आपको अपनी बुक में से देख लेना, वो स्टेप आपको रट के जाने और वो एज इट इज़ लिख के आने। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वेव फंक्शन ध्यान होनी चाहिए। तो ये वेव फंक्शन बनेगी साई एन, यहाँ एन एन, ये हो जाएगा ई पावर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा एच एन क्यू। ये जो एच एन क्यू मैंने लिखा है, ये है हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन। ये है हर्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी वैल्यू एन की अलग अलग वैल्यू के अलग अलग होगी। और ये जो एन एन लिखा है, ये एन एन होगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये जो एन लिखा है, ये एन होगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें एन एन की वैल्यू मिलेगी। तो आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी गेट वैल्यू ऑफ एन। तो एन की जो वैल्यू हमें मिलेगी, वो मिलेगी अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 पावर एन और फैक्टोरियल एन और पाई। ये वैल्यू मिलेगी और इसकी वैल्यू 1/2। ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी भी। तो आपके पास जो फाइनल वेव फंक्शन बन के आएगा, वो बन के आएगा अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4 2 पावर एन फैक्टोरियल एन, 2 पावर एन फैक्टोरियल एन पावर माइनस 1/2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये एच एन मतलब हर्माइट पॉलिनोमियल और अंडर रूट अल्फा एन। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आएगी। ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास फाइनल वेव इक्वेशन बन के आएगी। इसकी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन 1 डायमेंशन ना, कोई नहीं पूछेगा। ये भी शायद ही आपसे कभी पूछे, फिर भी आप इसको याद कर लेना, है ना। रटनी है, ये रट्टा मारना है। मैं लिख देता हूं इसमें, रट्टा मारना है। ये इक्वेशन को आपको रट्टा मारना। अब ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू हर स्टेट के लिए अलग अलग होगी, यानी कि n बराबर 0, यहाँ पर n बराबर 0 भी होगा। हमने जो पोटेंशियल बॉक्स पढ़े थे, वहां पर n बराबर 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर n बराबर 0 भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हर n की वैल्यू के लिए ये हर्माइट पोटेंशियल, जो हर्माइट पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो उसके हिसाब से हर स्टेट का जो वेव फंक्शन है, वो अलग अलग हो जाएगा, जो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 स्टेट के फंक्शन लिख रहा हूँ, यानी कि 3 स्टेट के लिए n बराबर 0 को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। n बराबर 0 को हम बोलेंगे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट के लिए जो हमारे पास फंक्शन बनेगा साई नॉट एक्स, वो बन जाएगा अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4 और ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा इसका। तो बाकी के भी जो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको ये जो 2 हैं, ये कौन सी हो गई? ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई कौन सी? ये हो गई सेकंड, और ये हो गई कौन सी? थर्ड। आपको ये दोनों जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपको ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो वेव फंक्शन है, आपको इसके याद रखने पड़ेंगे कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन में फर्स्ट स्टेट के लिए जो उसका वेव फंक्शन है, वो क्या होता है, और ग्राउंड स्टेट के लिए जो इसका वेव फंक्शन है, वो क्या होता है। ये जितनी भी वैल्यू आ रही है, ये वाली,
टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस वन या अंडर रूट अल्फा एक्स, या ये जो वैल्यू बन रही है ये हर्माइट पोलिनोमियल की वैल्यू, जो मैंने लिखा था ना एच एन वाला, जो मैंने लिखा था यहाँ पर, ये एच एन अल्फा एक्स लिखा था, ये इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो ये तो बात हो गई जब हमने बात की वेव फंक्शन की, तो वेव फंक्शन हमारे पास इस तरह से आ गया। इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए, जो हमने पहले भी बनाए, एन बराबर जीरो स्टेट के लिए जो हमारे पास कर्व बनेगा, एन बराबर जीरो स्टेट के लिए यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए, इसका जो ग्राउंड स्टेट का कर्व जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये हो जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट का कर्व, किसका, एन बराबर जीरो के लिए, और फंक्शन हो गया साई नॉट एक्स। इसी तरह से जब हम बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से कर्व बना देगा। ये हो गई हमारे पास कौन सी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि साई वन एक्स। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसके लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह से शो करेगा बिहेवियर। यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन कुछ ऐसे बन जाए। ये आ गया किसके लिए, ये आ गया आई टू एक्स, और यहाँ पर एन बराबर क्या हो गया, टू। फिर अगर हम बात करें कौन सी स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा किसके लिए, एन इक्वल्स टू थ्री, और ये हो जाएगा साई थ्री एक्स। तो ये ग्राफ यहाँ पर ये बन गया। तो आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करें तो बेकार है, क्योंकि वो आपको कोई नहीं पूछने वाला सिवाय सेमेस्टर एग्जाम। लंबे चौड़े डेरिवेशन है तो उसको करने का कोई सेंस भी नहीं है। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, वो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी, हाँ कोई इलाज नहीं है। फिर वो जो हर्माइट जो पोलिनोमियल फंक्शन है, उस हर्माइट पोलिनोमियल की कंडीशन से ही यहाँ पर हमारे को एनर्जी मिलती है। यानी कि जो एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो भी उस हर्माइट पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है ना। उसमें भी एक कंडीशन लगाते हैं हम, कोफिशिएंट्स को इक्वल करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है एनर्जी आइगन वैल्यू, यहाँ पर वो आती है एन प्लस वन बाई टू, और ये आता है एच कट ओमेगा। यहाँ एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक ली जा सकती है, 0 1 2 3 एंड so on। ये जो वैल्यू है एच कट ओमेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन प्लस वन बाई टू, क्योंकि एच कट जो है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन टू पाई, और जो ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, टू पाई न्यू। यहाँ से टू पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो एन प्लस वन बाई टू और एच न्यू। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है एन बराबर जीरो। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एच कट ओमेगा अपॉन टू। तो ये जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, तो हम कहते हैं जीरो पॉइंट और नल पॉइंट एनर्जी, नल पॉइंट एनर्जी। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब आप ग्राउंड स्टेट में है तब भी जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, जबकि हमने बाउंड स्टेट के अंदर देखा था कि एन बराबर जीरो पर फंक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं हो रहा था, वहां पर सब कुछ जीरो हो गया था। यहाँ पर जब आप ग्राउंड स्टेट में भी होगे तो भी जो पार्टिकल है, जो भी ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। यही क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि एक्स बराबर जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो कि आपने ग्राफ के अंदर देखा भी था। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो वैल्यू पर भी उसकी एनर्जी जीरो नहीं है ना। जब आप जीरो पर हैं यानी कि ग्राउंड स्टेट पर हैं तब भी एनर्जी जीरो नहीं है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालें तो E1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी 3/2 एच कट ओमेगा। इसी तरह से आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5/2 एच कट ओमेगा। और इसी तरह से आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7/2 एच कट ओमेगा। यदि आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, यदि आप E1 माइनस E0 करते हैं तो वो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एच कट ओमेगा, कितना मिलेगा, एच कट ओमेगा। सिमिलरली अगर आप E2 माइनस E1 निकालते हैं, E2 माइनस E1 भी आपको कितना मिलेगा, ये भी मिलेगा एच कट ओमेगा। सिमिलरली अगर आप E3 माइनस E2 फाइंड आउट करते हैं तो भी आपको कितना मिलेगा, एच कट ओमेगा। यानी कि हर कंसेक्यूटिव जो एनर्जी लेवल्स हैं, दो लगातार एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, एच कट ओमेगा रहेगा। यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट आती जाएगी।
ये वैल्यू हमेशा क्या आती जाएगी, कांस्टेंट आती जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वेव फंक्शन के, एनर्जी आइगन वैल्यू के। मेनली ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। वेव फंक्शन 3 स्टेट तक का आपको वेव फंक्शन याद रखना है। ठीक है, बस आपको मेनली ये